बात खजुराहो की, जहां पर G20 समूह के सांस्कृतिक समूह की एक बड़ी बैठक हो सकती है। अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। फरवरी में इस बैठक के होने की जानकारी है। मध्य प्रदेश को क्यों चुना गया, इसके लिए इसके क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। खजुराहो में होगा G20 सम्मेलन। चयन के पीछे है सियासी कनेक्शन। इसके पीछे सियासी कनेक्शन है या नहीं, ये तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि प्रदेश का गुमान कैसे और क्यों बढ़ने वाला है। जानकारी के मुताबिक खजुराहो में G20 की संस्कृति कार्य समूह की बैठक होगी, जिसमें G20 के सभी सदस्य देश शामिल होंगे। इसके साथ ही 200 से ज्यादा प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। इसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इसी तरह इंदौर में कृषि कार्य समूह की बैठक होगी। 13 से 15 फरवरी तक ये बैठक होगी। यानी 2023 में प्रदेश का मान और सम्मान देश दुनिया में और बढ़ने वाला है। देखिए, मध्य प्रदेश हो या देश की बात करें तो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सशक्त करने का काम किया है। आप आज देखिए कि काशी विश्वनाथ धाम हो या फिर बाबा महाकाल लोक हो या फिर करतारपुर कॉरिडोर हो, या जो हमारे संस्कार और संस्कृति हैं, लगातार वो विश्व में परचम लहरा रहे हैं। और मध्य प्रदेश, ये सौभाग्य है मध्य प्रदेश का कि माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें आशीर्वाद लगातार मिलते आया है। और जहाँ तक है संभावनाएं हैं कि खजुराहो के भी इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी पधारेंगे और ये गौरव का क्षण होगा। जहाँ तक बात है G20 की, तो उन्होंने G20 जो शिखर सम्मेलन है उसके लिए ये बैठक होने वाली है और इसी बैठक में नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। तो हमारा इनसे केवल एक ही सवाल है कि जब देश को प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसमें भाजपा अपना लोगो, अपना कमल क्यों खिला रही है। तो भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, जितना भी बजट होता है कर्ज ले लेकर मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है, बावजूद उसके करोड़ों रुपया मोदी जी के प्रचार प्रसार में खर्च किया जा रहा है। बैठक तो केवल एक माध्यम है। अब आपको बताते हैं कि आखिर खजुराहो को ही क्यों चुना गया और इसके क्या फायदे होंगे। तो दरअसल खजुराहो के मंदिरों का समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है और चूंकि बैठक संस्कृति कार्य की होनी है, लिहाजा इससे बेहतर और प्राचीन जगह कोई और नहीं हो सकती थी। अब बात इसके सियासी मायने की। तो 2023 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इन बैठकों से प्रदेश में एक अच्छा माहौल मिलेगा। इसका फायदा राज्य सरकार को मिल सकता है और चूंकि इसके तुरंत बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहने से फायदा होगा। इसीलिए पीएम मोदी के भी ताबड़तोड़ कार्यक्रम हो रहे हैं ताकि बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे। यदि G20 समूह की संस्कृति कार्य समूह का यदि बैठक खजुराहो में हो रही है तो निश्चित तौर पर इसका चयन प्रधानमंत्री जी ने ही किया है। और इसके पीछे जो है हमारी जो देश की संस्कृति, विरासत हैं, जो धरोहर हैं, उनका प्रचार प्रसार तो है ही, साथ ही जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहाँ भी एक जो है अपनी ज़मीन मजबूत करने की कोशिश पार्टी कर रही है। सियासत से इतर अच्छी बात यह है कि G20 की संस्कृति कार्य समूह की बैठक से पर्यटन को पंख लगेंगे। खजुराहो में विदेशी सैलानियों का जमावड़ा लगेगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में फरवरी माह में G20 की बैठक होने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। दरअसल जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार बड़े बड़े बिजनेस समिट हो रहे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है, उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में अगली बैठक होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि यह बैठक मध्य प्रदेश के लिहाज से खासी महत्वपूर्ण साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 10 भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि आने वाले समय में एमपी में कई बड़े इवेंट होंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, इसके साथ ही प्रदेश में विकास के आयाम भी बढ़ेंगे।